आपका नाम? जी प्रणाम, मेरा नाम वेद प्रकाश साहू है। आप क्या कर रहे हैं? जी मैं वर्तमान में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये जो पीडीसी का कार्यक्रम जो 3 दिन तक चला दिया दिल्ली के माध्यम से, तो इसमें आपको क्या अच्छा लगा? जी इस कार्यक्रम में जैसे कि हम सभी जानते हैं, देव संस्कृत विश्वविद्यालय से गोपाल कृष्ण शर्मा सर जी आए थे। उनकी एक बात मुझे याद आ रही है, वो मुझे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट थिंग लगी इस पूरे कार्यक्रम में। और हर एक बातें जो यहाँ पे बताई गई, वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही था। जैसे इस कोर्स का नाम था पीडीसी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी मैं आप सभी के साथ साझा करता हूँ। इन्जॉय द वर्क यू डू एंड द बेस्ट एंड डू द बेस्ट यू कैन। ये वो पंच लाइन थी जो मुझे पूरे इस प्रोग्राम का कोर थीम के रूप में नज़र आता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक पंक्ति में अगर कहें तो क्या ऐसे बिंदु रहे जो इस कार्यक्रम में आपको अच्छे लगे? जी इसमें मुख्य रूप से पर्सनालिटी, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, उसके विकास पर फोकस किया गया है। इसमें हमारी रूटीन कैसी हो, क्योंकि हम घर से दूर रहकर यूपीएससी की तैयारी करने इस दिल्ली शहर में आए होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमको फेस करने होते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित जो भी बातें यहाँ बताई गई, वो मुझे बहुत अच्छा लगे। जैसे वो रूटीन बेस्ड हो, योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, गायत्री उपासना करनी हो, ये सारी बातें मुझे अच्छी लगी। तो युवाओं का कहना है ये रहा नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, बस हिम्मत वाले चलते हैं। तो यही सिखा रहा है दिया दिल्ली कि युवाओं को अपनी दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए और क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ और अनुभव और युवाओं से कि ये जो पीडीसी है, जो 3 दिवसीय है, जो व्यक्तिगत परिष्कार कार्यक्रम जो हमारा चला, उसके क्या अनुभव रहे। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार दी, मेरा नाम सूर्यभान यादव है। आप क्या कर रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अभी पीएचडी कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा पीडीसी में? क्या आपने नया सीखा यहाँ पर? दिनचर्या का जो हम करते हैं हमारे दिल्ली में, जैसे हम जैसे स्टूडेंट हैं जो आ रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन को देख के इतना ज़्यादा हावी हो रखे हैं कि हमारी दिनचर्या जो है रात में पढ़ने की उल्लू की तरह हम निशाचर हो गए हैं। और यहाँ पर आने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में खासकर जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया गया, इसमें जो दिनचर्या को बताया गया, इसमें इन्होंने कहा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए, जल्दी अपना कार्य तड़के से कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों से यहाँ शहर में और पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सीखने को मिली, जितना जल्दी आप उठ सकते हैं अपने काम को, उतना जल्दी आप समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि पीडीसी में मेडिटेशन के बारे में भी बताया गया है, तो आप कितना मानते हैं, कितना आवश्यक है युवाओं के जीवन में मेडिटेशन? सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की अगर कोई लगी है तो वो मेडिटेशन है, ध्यान है। इसमें इन्होंने तो कई प्रकार की जो गूढ़ ध्यान है इसके बारे में बताया। हालांकि मैं थोड़ा संस्कृत का शोधार्थी हूँ तो मुझे तो और अच्छा लगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं यहाँ पर इतने गूढ़ ध्यान करने में थोड़ा सा वो हिचकिचाएंगे। लेकिन मैं बेसिक बोलूँगा, अगर वो करना चाहें तो अनुलोम विलोम के द्वारा ही अपनी सांसों पर, जैसे आज यहाँ के प्रोग्राम में बताया गया, यहाँ पर कई लोग आए, जैसे गोपाल जी आए और आशीष भैया आए, मनीष जी हैं, और बहुत लोगों ने जो इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के बारे में बताया। और खासकर हमारे फिलॉसफी दर्शन के जो हैं टीचर धर्मेंद्र सर, इन्होंने कितना अच्छा से बताया हमें ध्यान के बारे में। और ध्यान हमें तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि ध्यान तो जरूर करें। ध्यान से हम अपने जो हमारा माइंड है, मानसिक तनाव जो है, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ अगर हमें कोई लगी इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की, तो वो ध्यान का कार्यक्रम है। धन्यवाद। नमस्ते, आपका स्वागत करती हूँ मैं दिया दिल्ली की तरफ से। यहाँ 3 दिन से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है। उस कोर्स के बाद एक युवा से मिलते हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि कैसा लगा उनको। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका नाम? अमित कुमार। क्या करते हैं आप? मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। एस्पिरेंट्स हैं। तो ये कोर्स आप ही लोगों के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया है, तो क्या आपको एसेंस मिला है यहाँ से? क्या आत्मसात करना चाहेंगे आप अपनी लाइफ में इस क्लास के बाद? जी मैंने जैसे सोचा था कि यहाँ आने के बाद जैसे लगा था कि टाइम वेस्ट होगा। जैसे इंग्लिश में एसएससी में पढ़ रहा था, तो इंग्लिश पढ़ रहा था, जब सर आए थे तब ऐसा लगा था कि ऐसी कुछ होगा, फ्री में होगा। पहले दिन तो मैं आया नहीं था, फ़ोन भी आए थे, तो मैंने कहा अभी तो नहीं आऊँगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं आया तो ड्रास्टिकली चेंज देखा मैंने कि एक ही दिन में एक क्लास में मुझे इतना लगा कि मुझे नेक्स्ट क्लास में जाना चाहिए। मैंने जैसे सोचा था पहले क्लास में कि टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं आया तो कई चीज़ सीखने को मिली, अध्यात्म से रिलेटेड सीखने को मिली। जैसे सर ने हंसी मजाक भी क्लास में हुआ, तो एक जो हार्मोन्स के बारे में पता चला कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, 4 टाइप्स हार्मोन्स होते हैं। और हंसना भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। और अध्यात्म में तराटक साधना बताई कि जैसे तराटक साधना, जैसे आज सर ने बताया।
और ये सब जानने के बाद मेरे को ये लगा कि हाँ, हमको कुछ हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको सिर्फ लेने की प्रवृत्ति है कि हम कहीं जा रहे हैं, हमने फीस दिया तो हमको वहाँ से कुछ मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। जैसे यहीं पे है कि ये फ्री सेवा है, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि फ्री सेवा में हमको इतना कुछ जानने को मिलेगा और हम कुछ दे भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमको वहाँ से कुछ मिले, हम अपना जो एक्सपीरियंस है हम वो देंगे। तो परमात्मा देख रहा है ना, अगर हम निस्वार्थ कर्म करेंगे तो उससे हमको जरूर कुछ ना कुछ आगे प्रारब्ध, जैसे बताया प्रारब्ध भी होता है कि हम सोचते हैं कि खाली लेते रहे देना, तो यही सब सिस्टम में ब्रेक करता है कि हम इतना पूरा पढ़ लिया, पूरा नॉलेज हो गया, जब एग्ज़ाम देने गए तो रिजल्ट नहीं आया, 1 नंबर से रह गए। कभी प्रीलिम्स हो गया तो फिजिकल में रह गए। यानी कहीं ना कहीं हम इसको प्रारब्ध जो है वो आ जाता है कि हम कहीं भी सोचते हैं कि हमको कुछ वहाँ से मिले, हम देने का नहीं चाहते, हम खाली नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे, अपने अंदर रखेंगे। वो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ जाऊँगा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जब मैं आया तो मेरे को अंदर चेंज देखने को मिला। तो मैंने ये जाना इससे कि हमको सिर्फ लेना नहीं, हमको देना भी है। धन्यवाद। जो दिया दिल्ली की थीम है कि हमें देने वाला भी बनना चाहिए, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रंग ला रही है। वो जो मनीष भैया ने एक मुहिम छेड़ी थी कि हाँ देवत्व का उदय हो, तो यहाँ इन सर से बात कर लग रहा है कि हाँ इनमें वो एक विचार जन्म ले चुका है कि हाँ ये अब देना शुरू करेंगे, जो भी अच्छा इनके पास है वो सोसाइटी को देंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अब से आप अपनी कुछ साइंटिफिक तरीके बताए हैं मनीष भैया ने आज कि हमें किस तरीके से पढ़ाई को मैनेज करना है, अपने स्किल्स और चैलेंजेस को कैसे बैलेंस करना है, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे आज आप? जैसे कि सर से जैसे जानने को मिला कि हमारा जो पोटेंशियल है वो दिन में ज़्यादा होता है। हम क्या है कि हम अब खास करके दिल्ली में क्या है कि यहाँ सब कुछ नाइट में, खाना भी हम लेट खा रहे हैं, हमारा जैसा मन कर रहा, कोई टाइम टेबल फिक्स है ही नहीं। क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद कि बस क्लास ले लिए, अब उसको उस टारगेट को अचीव करना है, चाहे हम उस टारगेट को इतना प्रोकास्टिनेट कर दे हैं कि वो टाइम जो हमारा इवनिंग का तो सारा ऐसे निकल जाता है। फिर वो टाइम हम कहते हैं कि यार आज मेरा जो टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अपनी रात खराब कर लेते हैं। रात में बैठते हैं, उसको लगे रहे, उसमें लगे, अब हमारा वो जो आउटपुट निकलना चाहिए वो उतना नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि रात में उतना पोटेंशियल है ही नहीं। अगर वही हम जैसे सर ने बताया कि अगर हम रात को पहले सो जाए, अपने टारगेट को सुबह ही अचीव कर ले, सुबह का टाइम जो होता है वो वाकई में मैंने वैसे अपनाया तो है नहीं इसमें, लेकिन जैसे सर से जानने को मिला है कि मैं कल से इसे फॉलो करके देखूंगा कि सुबह के टाइम अगर हम पढ़ेंगे फोकस होके तो आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, और सुबह का वातावरण जो होता है आउटपुट देता है बढ़िया है। तो सुबह पढ़ेंगे तो अपना जो टारगेट हम सुबह ही अपना ख़त्म कर लेंगे, तो फिर जो अदर एक्टिविटीज़ है फिर हमको एक रिग्रेट की फील नहीं होगी कि हमने जो हमारा टारगेट तो अचीव नहीं किया, गोल अचीव नहीं किया। थैंक यू सो मच। ये कुछ और युवाओं से जानते हैं उनके अनुभव। ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हुआ है दिया दिल्ली के माध्यम से, क्या रहे युवाओं के अनुभव? आपका नाम? यशी। आप क्या कर रहे हो? यूपीएससी की तैयारी और जॉब। अभी जो दिया दिल्ली के माध्यम से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हुआ है 3 दिवसीय, तो इसमें आपने क्या सीखा? आपको क्या लगता है क्या नया आपने प्राप्त किया? नया एज इन मेडिटेशन पे फोकस और स्वाध्याय जो यूजुअली हर जगह नहीं सिखाते हैं। हम कोचिंग पे जाते हैं तो वही सब बेसिक, यहाँ पे पढ़ाई से हटके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हमें मेडिटेशन वगैरह स्वाध्याय सिखाया है, तो आई थिंक दिस इज़ यूनिक। आपको क्या लगता है जो अभी पीडीसी कभी आपने और भी किया होगा, दिया दिल्ली का जो पीडीसी है उसमें क्या डिफरेंसेस आपको लगे? काफ़ी अनफॉर्मल होके सब बात करते हैं, फैमिली लाइक फीलिंग आती है, और डिफरेंस एज इन कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लो और क्या कहते हैं सिलेक्शन ले लो या फिर जॉब लग जाए। फोकस इस पे नहीं है, लेकिन फोकस कैसे हम अपनी लाइफ को किसी अच्छी चीज़ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो युवाओं का कहना है कि जो ये पीडीसी के माध्यम से उन्होंने जाना कि व्यक्ति निर्माण से कैसे समाज निर्माण होता है और कैसे समाज निर्माण राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, मैं रूमा दिया दिल्ली की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ 5 दिनों की पीडीसी क्लास ऑर्गेनाइज की गई है। उसके बाद इन कैंडिडेट्स जिन्होंने ये अटेंड की है क्लास, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनको कैसा एक्सपीरियंस है, पहला कैसे फील कर रहे थे और अब इनकी पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस आया है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकांत सिंह हुआ और मैं बिहार का रहने
वाला हूँ। दिल्ली में फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। मुझे अपनापन महसूस हो रहा है पहली बार कि यहाँ पे अपने फैमिली से मतलब मिलने का मौका मिला। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मतलब पर्सनली बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में एक समाज में ऐसा चीज़ करना चाहिए ताकि हमारा नाम वहाँ पे बढ़ सके। और एक मेरा भी मानना है कि हो सके तो तन मन धन से लोगों का मदद करना चाहिए, सोशल सेवा करना चाहिए यथासंभव जितना हमें हो सके। इसमें कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक को मतलब बदलने का प्रयास करेंगे तो वो अगला व्यक्ति को करेगा, तो ऐसे ही हमारा है जो चेन बनते चला जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। जी, युवाओं में काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है, इस क्लास का काफ़ी असर दिख रहा है, इसका मतलब रंग तो चढ़ गया है। धन्यवाद आपका। शुक्रिया। आपका नाम? प्रतिभा कुमारी। आप क्या कर रहे हो? हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको जो ये पीडीसी है इसमें क्या नया लगा, क्या अच्छा लगा आपको? पीडीसी के माध्यम से बहुत भैया मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। उसमें से हम तो उतना बात नहीं बता सकते, लेकिन हम कुछ बातों को हम शेयर करना चाहते हैं। जैसे हम मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन के मतलब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग शांत रहता है। और हम उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हम और अपना टाइम जो आज के युवा बहुत जगह बहुत गलत कामों में दे रहे हैं, हम कुछ अच्छे कामों में कैसे दे, जैसे समाज की सेवा करना, जैसे दिया दिल्ली कर रहे हैं। ठीक है, तो युवाओं का कहना है कि समय दान भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में युवाओं के लिए। अगर वो समय नियमितता से समय दान करते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं तो वो उनके जीवन को एक सार्थक बनाने में बहुत ही सक्रिय साबित होता है। आपका नाम? मेरा नाम विभा कुमारी है। आप क्या कर रहे हैं? मैं डिप्लोमा कर रही हूँ पूसा इंस्टीट्यूट से दिल्ली में। ये जो कार्यक्रम है, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चला हमारा व्यक्तिगत परिष्कार कार्यक्रम, आपको कैसा लगा? इसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखी हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है ना, मतलब इससे पहले का लाइफ है, इसके बाद का लाइफ मतलब कुछ अलग ही चेंज लग रहा है। इसमें मैं बता नहीं सकती मेरा फीलिंग क्या है, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्द इसमें बताना चाहूँगी। जैसे मेडिटेशन हुआ, उससे हमें अपने दिमाग का IQ लेवल कैसे मतलब बढ़ाए, इस सब के बारे में। फिर सेवा के बारे में बताए, ये बहुत अच्छा लगा। बच्चों को पढ़ाना कैसे, मतलब पढ़ाना है गरीब बच्चों को जिसको मतलब देखने के लिए कोई नहीं है, लेकिन उसको हम ना सेवा के रूप में कुछ देंगे तो उससे हमारा तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन वे भी हमारे प्रति मतलब अलग ही भाव प्रकट करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको पीडीसी लेने के बाद आपको क्या लगा, कौन सा ऐसा क्रिया है जो अभी तक बताई गई हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करवाई गई हैं, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपके जीवन में एक परिवर्तन कर सकती है? आपको लगता है कि वो मेरे जीवन में आ गया तो मेरे जीवन में परिवर्तन मतलब सार्थक हो जाएगा? एक तो रूटीन फॉलो कर, देखिए रूटीन तो सब बनाते हैं स्टार्ट में, लेकिन उस हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती है। मतलब ठीक है, हम 10 दिन 15 दिन से फॉलो भी करते हैं, फिर हम ना 1 महीने के बाद फिर वो टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कैसे फ्लो करें अपने रूटीन को, जिससे हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। ये बहुत अच्छा लगा। सेवा करना है, ये बहुत अच्छा लगा। और मेडिटेशन तो अच्छा लगा। ये तो युवाओं का कहना है कि इच्छा शक्ति उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और संकल्प शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों ही चीजें युवाओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये कहना है युवाओं का। आइए जानते हैं कुछ और युवा साथियों से कि कैसा लगा उन्हें पीडीसी कार्यक्रम, जो 3 दिवसीय व्यक्तिगत परिष्कार कार्यक्रम हमारा दिया दिल्ली से चला। आइए जानते हैं, हमारे समक्ष है। जी प्रणाम, मेरा नाम धनंजय कुमार है। आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं मास्टर्स इन संस्कृत अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ। तो अभी यदि 3 दिन की बात किया जाए तो 3 दिन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पे हम लोग को बहुत कुछ दिया गया, जो कि बहुत सारे टॉपिक्स में है। उसको बताना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम उतना नहीं है, लेकिन यही बताना चाहेंगे कि एक व्यक्तित्व को परिष्कार करने के लिए आपके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो 3 दिन के अंदर में बताया गया। जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, हमारा आत्म डेवलपमेंट, आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो सब इसमें बताया गया। वो सब एक जो मैं अगर आपको एक पंक्ति में बोलूं कि कौन सी ऐसी बात लगी जो आपको लगता है कि आपके जीवन को बदल सकती है वो? जी, पहली बात जैसे आदरणीय गोपाल जी भाई साहब आए थे, आदरणीय आशीष जी भाई साहब आए थे शांतिकुंज हरिद्वार से। तो उन्होंने बताया कि अपने आप को यदि पहचानना है तो सबसे बड़ी तरीका है कि अपने आप को पहले टाइम दो।
डेली न्यूज़ एनालिसिस, जैसे एक न्यूज़ है वैसे ही तौर पे डेली आत्म यानी सेल्फ एनालिसिस कीजिए। यदि आप इसमें करने में सक्षम हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात लगी मुझे। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जी आदित्य। आप क्या कर रहे हैं? मैं सीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जो ये दिया दिल्ली का जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय, इसमें आपने क्या सीखा? ये पीडीसी कार्यक्रम था और आपने देखे होंगे पीडीसी कार्यक्रम और भी जगह पर आपने ज्वाइन किए होंगे, इसमें क्या चीज़ आपको भिन्नता लगी? मेनली जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसमें जो मेन हमारा होता है दिनचर्या, जिसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। और मेनली हम लोग पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, बट उससे कितना अवेयरनेस के साथ करते हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं 4 चीज़ें जो है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो है हमारा मेडिटेशन, जैसे साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। आई थिंक ये 4 चीज़ों को अगर फॉलो कर लिया जाए ना तो हमारा पूरा दिनचर्या और उसके साथ साथ जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसका क्वालिटी बढ़ सकता है। बहुत खूब आदित्य जी ने बताया कि जो संयम है वो युवाओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।